हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके हैं। आज 17 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया है? चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है। तो ये 2024 का क्वेश्चन है। हम आइडिया ले रहे हैं कि अगर करंट अफेयर्स आता भी है तो किस तरह से आता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है जो भारत की पर्वत श्रेणियाँ दी हुई है, गारो, नंदा देवी, कामेट और केटू। इसमें क्या बताना है? पश्चिम से पूर्व से पश्चिम, कि सबसे पहले पूर्व में क्या है फिर पश्चिम में क्या है, तो ये बताया हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे क्या होना चाहिए। तो ये है हमारा प्यारा भारत का मैप, और मेघालय का है। ये मेघालय नौकरी। तो यहाँ पे गारो पहाड़ियाँ मिलेंगी, मेघालय में गारो है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में? नंदा देवी। तो ये नंदा देवी है यूके में, उत्तराखंड में। ये कामेर, और ये है केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो यहाँ पे पूर्व से पश्चिम पूछा हुआ है, तो सबसे पहले क्या आएगा? गारो, फिर नंदा देवी, फिर कामेत और फिर केटू। हमारा आंसर क्या आएगा? गारो, नंदा देवी, कामेत और केटू। तो गारो, उसके बाद नंदा देवी, फिर कामेत और फिर केटू। तो 1 2 3 4 आ रहा है हमारा, क्योंकि इसने पूर्व से पश्चिम की ओर बोला है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर 1 2 3 4, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमने देखा ये कहाँ पे है, ये पोक में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। कामेट कहाँ है? ये यूके में है, और नंदा देवी भी यूके मतलब उत्तराखंड में है। और गारो जैसे कि हमने देखा वो कहाँ पे है? मेघालय में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं? इनमें से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं? नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी के नाम और क्या उपलब्धि है? ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और सबसे युवा राष्ट्रपति चुने जाने का नाम इन्हीं के नाम पे है। और ये निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे, ये भी इनके नाम पर है। तो कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं? नीलम संजीव रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, युवा राष्ट्रपति रहे हैं, सबसे युवा राष्ट्रपति, और निर्विरोध चुने गए थे। और ये 6 नंबर के राष्ट्रपति, 6 नंबर के राष्ट्रपति थे। करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। समुद्र तल केबल जो चेन्नई अंडमान निकोबार आधारित है, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कब किया? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, करंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। इससे ये आइडिया मिलता है कि आपको करंट में किस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? ये अरविंद घोष की पुस्तक है, अरविंद घोष द्वारा लिखा और प्रकाशित। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में इनमें से शोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो इतना लंबा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसकी शोम्पेन जनजाति कहाँ से रिलेटेड है? अंडमान निकोबार से, अंडमान निकोबार से। कितना गलत हुआ होगा बच्चों के साथ में। लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद कौन सा देश है जो आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हुआ है? स्वीडन। कौन सा देश है? स्वीडन, जो आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हुआ। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी है, ये दूरी को मापने में किया जाता है, गति नहीं है। ठीक है, तो स्पीडोमीटर इसके आगे दिया हुआ है, ये गलत है, स्पीडोमीटर नहीं आएगा। दूरी को मापने में क्या किया जाता है? ओडोमीटर। ओडोमीटर का उपयोग दूरी को, डिस्टेंस को मापने में किया जाता है। स्पीड नहीं है, गति नहीं है, ये गति होता तो स्पीडोमीटर, लेकिन ये दूरी को मापते हैं, ओडोमीटर। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था मुस्लिम लीग ने? 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? भारत सेकंड नंबर पे था। 42 संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ये पहले से ही था तो इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। ठीक है, प्रजातांत्रिक ये है नहीं, तो कौन सा था? धर्मनिरपेक्ष और समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, परमाणु की संरचना के लिए मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे पहले व्यक्ति कौन थे इनमें से? थॉमसन। और क्या कहा था इन्होंने कहा था कि तरबूज होते हैं, तरबूज उसकी बीज की तरह इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, ऐसे कहा था उन्होंने। ठीक है, तो थॉमसन ने सबसे पहले बोला था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 13, सांख्यिकी कार्य मंत्रालय के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में वृद्धि देखी गई थी? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, तो इसमें उपभोक्ता तो कैंसिल आउट कर दो जहाँ भी है, पूंजीगत वस्तु और निर्माण पूंजीगत वस्तु और निर्माण में वृद्धि देखी गई थी। ये हमें अपडेट करना है, ये वाला नहीं करना, जस्ट आइडिया दे रहे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31, मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की संख्या का 15% कर दिया गया? तो ये क्वेश्चन ही एक लाइन है जो याद रखना हमें, क्या कि मंत्रिपरिषद का जो संख्या होता है वो लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% होता है। फैक्ट है, ये याद रखना है। कौन से संविधान संशोधन में हुआ था ये? तो ये 91 संविधान संशोधन में हुआ था कि लोकसभा सदस्यों की संख्या मंत्रिपरिषद की संख्या का 15% होगा। और ये हुआ कब था? सन क्या था? 2003। 91वें संविधान 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा। नेक्स्ट, ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बस देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति दी थी? ठीक है, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में शामिल भारतीय राजदूत बनने वाला पहली महिला थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है। तो रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र के भारतीय राजदूत, ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन इसलिए पढ़ रही हूँ करंट से रिलेटेड ताकि आप करंट पढ़ेंगे, करंट रिवाइज करेंगे तो आपको ध्यान होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमारा 34 क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये डिटो एनसीईआरटी से उठाए हुए क्वेश्चन है, तो हम आंसर पे ना जाकर एक बार देखते हैं एनसीईआरटी में क्या है। देखिए एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। पहले डाल्टन भाई साहब को दिखा देते हैं। तो ये डाल्टन जी हैं, इंग्लैंड के एक गरीब परिवार में हुए थे ये। और एनसीईआरटी क्या बोलते हैं इनके बारे में? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि डाल्टन के सिद्धांत ने किसकी व्याख्या की? तो द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात। ठीक है, ये दो चीज़ उठा के ऑप्शन में पुट कर दिया है। और डाल्टन का सिद्धांत पढ़ लेते हैं आगे के लिए भी कि डाल्टन का सिद्धांत जो है क्या क्या व्याख्या करता है वो बताते हैं। क्या क्या व्याख्या करता है वो बताते हैं कि सभी चीज़ जो है रासायनिक क्रिया में भाग लेती है। सभी चीज़, परमाणु अविभाज्य होता है और हर चीज़ रासायनिक, जो भी परमाणु है रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। परस्पर भाग जो लेता है वो छोटी या पूर्ण संख्या के अनुपात में यौगिक निर्मित करते हैं। तो ये डाल्टन ने बताया हुआ है। तो क्या इसमें से कहीं भी आप पढ़ पा रहे हैं कि परमाणु जो रेडियो एक्टिव के बारे में बात हो रही है? उनका मेन है कि द्रव्यमान संरक्षण, इसका नियम दिया था कि द्रव्यमान को ना बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। निश्चित अनुपात ये बताया था उन्होंने। और क्या बताया था कि हर एक परमाणु जो है हर चीज़ छोटी से छोटी परमाणु से बनी होती है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो एनसीईआरटी की डिटो लाइन है जो कि उठा के दी हुई है इन्होंने। क्वेश्चन में क्या है कि सफलतापूर्वक व्याख्या करते हैं। डिटो लाइन उठा दिया इन्होंने। द्रव्यमान का संरक्षण अभी हमने पढ़ा। स्थिर संगठन का नियम कि परमाणु, हर चीज़ परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं। और अनुपातवाद का नियम, ये भी पढ़ा हमने कि हर एक यौगिक जो है किसी न किसी अनुपात में मिलकर बने हुए होते हैं। तो रेडियो धर्मिता ये हमने नहीं पढ़ा है, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 को कैंसिल आउट करते हैं। यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 3 हटाते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1, 2 और 4, ऑप्शन डी। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बात अलग है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है कोचिंग सेंटर एनसीईआरटी को तोड़ मरोड़ के समझाते हैं और फिर मतलब थोड़े अट्रैक्टिव बना के समझाते हैं और हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे बहुत कुछ है। मतलब आप एनसीईआरटी स्किप नहीं कर सकते किसी भी एग्जाम के लिए, बेस है हमारा। क्वेश्चन नंबर 35 राजा प्रवसेन के बारे में विचार करें। वो वकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक थे। वास्तविक की बात कर रहे हैं तो वकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? वकाटक वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति और इनके पुत्र थे प्रवसेन प्रथम इनके पुत्र थे। तो विंध्य शक्ति जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, उस समय इनका राज्य बहुत छोटा था। तो इन्होंने प्रवसेन प्रथम ने बहुत ही कुशल राजा साबित हुए और इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, इसलिए ये वास्तविक संस्थापक थे। बिल्कुल ठीक है ये। और उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। और विंध्य शक्ति ने 255 ईसा पूर्व में वकाटक वंश की स्थापना की थी। वास्तविक संस्थापक इनको माना इसलिए जाता है प्रवसेन को क्योंकि इन्होंने राज्य का विस्तार किया था। ए बी सी तीनों ठीक है। तो देखते हैं ए बी सी उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि या तो ए बी है या ए सी है, ए बी सी तीनों एक साथ नहीं है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 243 के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? पंचायतों से नियम संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है तो क्या संसद बनाएगा? नहीं, राज्य में ही कुछ बनाएगा। तो राज्य से रिलेटेड चलते हैं हम। तो पंचायतों के लेखा से संबंधित विधेयक क्या राज्य विधानमंडल बनाता है, वित्त आयोग बनाता है, राज्य वित्त आयोग या जिला कलेक्टर? तो जिला कलेक्टर भी नहीं आएगा इसमें। तो इन दोनों में से क्या आंसर होगा? इन दोनों में से राज्य विधानमंडल या फिर राज्य वित्त आयोग। तो किसकी लेखा प्रबंधन की बात हो रही है तो इसके नियम कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। और राज्य वित्त आयोग केवल वित्त की सिफारिश करते हैं इनको, ठीक है, लेकिन नियम कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल।
क्वेश्चन नंबर 37, PCRA की फुल फॉर्म क्या है? तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर भी कहा जाता है? तो जीवाणु बीमारी है ये, बैक्टीरिया की बीमारी है जिसे प्लीहा ज्वर भी कहा जाता है। तो ये एंथ्रेक्स है और ये ज़्यादातर जानवरों में होता है, लेकिन जो जानवर संक्रमित होता है उससे मनुष्य में भी हो जाता है। और क्या होता है एंथ्रेक्स में? प्लीहा ज्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्प्लिन प्लीहा को इफेक्ट करता है। और क्या होता है स्प्लिन, मैं आपको दिखा देती हूँ कि स्प्लिन क्या होता है। ये प्लीहा जो है बढ़ जाता है, सूजन आ जाती है। ये प्लीहा देख रहे हैं आप, स्प्लिन, ठीक है, मैं मार्क नहीं कर पा रही, ये स्प्लिन लिखा हुआ है, तो ये स्प्लिन होता है, इसे कहा जाता है प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सिर्फ यही है कि इन नदियों में से कौन सा अलग है। तो नर्मदा अलग होगा। क्यों? क्योंकि यह वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। और नर्मदा ताप्ती कभी भी आए और अलग पूछे तो दिमाग लगा देना कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में बात कर रहा है। तो नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, बाकी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में गांवों से नगर की ओर प्रवास का क्या कारण है? भारत में क्या कारण है? ग्रामीण में कम रोजगार, बिल्कुल कारण है ये। शहरों में श्रम की मांग है, ये भी कारण है। और गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, तो तीनों कारण है, उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हाजी शरियतुल्लाह। कौन थे फराजी आंदोलन के संस्थापक? हाजी शरियतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 43, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने कौन सा अखबार निकाला था? तो उनका कौन सा अखबार है इनमें से? लोक संग्रह अखबार निकाला था उन्होंने किसानों की विपत्ति का सामना का उजागर करने के लिए। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये मैथ आ जाता है। सही कूट का चयन करना है इसमें से कि कौन सा किस पार्टी के थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक सबसे फेमस है, इसका क्या आ जाएगा? ए, फॉरवर्ड ब्लॉक ए। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इसके कौन है? सोशलिस्ट पार्टी, इसके है सी जयप्रकाश नारायण। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के कौन है बताइए? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इसके हैं डी। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन क्या क्या बच गया? 1B ये बच गया। तो आंसर क्या है? BCDA देखिए कहीं है, ऑप्शन यही है BCDA, ठीक है। तो यहाँ से एक नया फैक्ट आया है क्या कि खाकसार की स्थापना किसने की थी? कौन बच गए? मशरकी। ये मुझे नहीं पता था, ठीक है, बाकी 3 पता था। तो खासकार की स्थापना इनामतुल्लाह मशरकी ने की थी। श्रेष्ठी सिंह विधानसभा सदस्य से पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में प्रतिनिधित्व किया था, जमुई से थी ये भी करंट का है। हम फिलहाल का करंट देखेंगे। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? इस बार हमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश बने हैं VR गवई, वो बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये भी करंट से रिलेटेड है। सेम 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति सबसे अधिक किसमें है? कटिहार में। सबसे अधिक अनुसूचित जाति किसमें है? कटिहार में। तो 2011 की जनगणना आप अच्छे से करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो देखते हैं कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो का मतलब क्या है? हीट बाहर निकल रही है, हीट अपने अंदर नहीं, हीट बाहर निकल रही है। तो पानी का वाष्पीकरण होता है जब, तो जो वाष्पित होता है वो क्या है? अपने अंदर हीट को अवशोषित कर लेता है, मतलब एंडोथर्मिक है ये, एक्सोथर्मिक नहीं है, अपने अंदर हीट को रख लेता है बचाकर। तो ये ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, ठीक है। और ऑप्शन 1 कैंसिल आउट करते हैं तो C और D तो कैंसिल आउट हो गया हमारा। उसके बाद ये चलते हैं, कपूर जो होता है वो सब्लिमेशन होता है, उधर्पातन होता है। कपूर जो है वो ठोस से सीधे क्या बन जाता है? गैस। तो गैस कब बना? जब उस ठोस ने अपने अंदर ऊर्जा अवशोषित कर लिया, हीट उष्मा अपने अंदर रखा, तभी तो उसका सब्लिमेशन उधर्पातन हुआ है। तो ये भी एक्सोथर्मिक नहीं है, एंडोथर्मिक है, उसने हीट अपने अंदर रखा है। तो ऑप्शन 4 भी कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या बच गया? सिर्फ 2, मतलब ए। अब इसमें सेकंड ऑप्शन में क्या है? बिना बुझे हुए चूने के साथ पानी डालते हैं। तो देखते हैं आप कि बिना बुझे हुए चूने के साथ पानी डालते हैं, घरों में देखा भी होगा। तो क्या होता है? हीट उबलने लगता है ना वो चूना, मतलब वो बाहर को गर्म उष्मा फेंकने लगता है। तो 3 तो आंसर में 100% होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ए, ठीक है। अगर हमें ये नहीं पता था H2SO4 के बारे में, तभी भी आंसर तक इजीली पहुंचा जा सकता है। तो क्वेश्चन 50 तक कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू।